नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस प्रमेय के बारे में जानेंगे। और उसके बाद अगर इस प्रमेय को आपने एक बार जान लिया तो यकीन मानिए आप इस अभ्यास का सारा क्वेश्चन आप स्वयं के माध्यम से भी हल कर पाएंगे। देखिए प्रमेय ये क्या कह रहा है हमारा कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यानी कि चलिए यहाँ पे देखिए आपका ये दिया हुआ है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु यहाँ पे नाम दे दिया हमने बी, यहाँ पे नाम दे दिया सी, और वृत्त का केंद्र क्या मान लिया हमने, ओ। ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और ए सी, ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। यही आपको इस प्रमेय में सिद्ध करना है। तो जब भी हमारे ये प्रश्न में जो दिया गया है तो चलिए नोट करते हैं कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नाम तो दिया हुआ है नहीं, कुछ कुछ भी नाम आप मान सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना, क्योंकि नाम आप मान रहे हो, माना ए बी और ए सी, ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है ना आपको कि मतलब ये स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने लिख दिया कि सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है आपका ए सी के। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, इसमें कुछ आपको रचना करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ए से ओ को मिलाओगे, ए से ओ को मिलाओगे आप। देखिए तो चलिए यहाँ पे हमने इस ए से इस ओ को मिला दिया, फिर बी और सी को भी ओ से हमें मिलाना होगा। तो चलिए बी और सी को भी मिला देते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक तो ए बी ओ बनना है, दूसरा आपका ए सी ओ बनना है। आपको क्या दिखाना है कि ए बी भुजा ए सी भुजा आपस में बराबर है। तो जब भी आपको दो त्रिभुजों की भुजाओं को या कोणों को बराबर दिखाना होता है तो सबसे पहले क्या करो, आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा कर ले जाते हो तो सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपने रचना किया है तो वो रचना में यहाँ पे हम लिख लेते हैं। रचना में क्या किया अपना, बिंदु एक ए बी और सी को ओ से मिलाया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपने मिलाया, ये इतनी बातें आपने लिख दी। चलिए हल करते हैं इसको अब हम। तो देखिए दो त्रिभुज है आपका, तो चलिए त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग दिखाने के लिए 5 नियम होते हैं। कोई भी अगर एक नियम से अगर ये सर्वांग है तो ज्ञात करेंगे यहाँ पे हम। तो चलिए देखते हैं ये किस नियम से हमारा सर्वांग है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोण ए बी ओ और ए सी ओ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ठीक है, लंब होते तो 90 अंश का कोण बनेगा आपका। लिख दीजिए यहाँ पे रीजन इसका कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। तो चलिए समकोण एक आपने दिखा दिया। अब समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो देखिए इस समकोण के सामने क्या है, एओ भुजा है, इस समकोण के सामने भी एओ भुजा है। यानी कि जब आप ऊपर वाला त्रिभुज लेते हो तब भी आपकी एओ भुजा आती है, और जब आप नीचे के त्रिभुज को आप लेते हो तब भी एओ भुजा आ रही है आपकी। यानी कि एओ क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि जो दोनों में मौजूद होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपने लिख लिया उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में और क्या बराबर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आप देखिए ओ बी और ओ सी बराबर होंगे, ओ बी और ओ सी।
क्यों ओ बी और ओ सी बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, वो भी एक ही वृत्त की। तो आपको मालूम है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए आपने यहाँ पे लिख दिया वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए अब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम, तो त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ। अब देखिए किस प्रमेय से ये आपके सर्वांगसम हुए हैं, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, यानी इसको आप क्या बोलते हो, RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये दोनों आपके सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, तो इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे सी पी सी टी। धन्यवाद।